बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलीम गवर्नमेंट कॉलेज शकरगढ़ में मेरा शागिर्द था। खूबसूरत, खुश अखलाक, लायक और पक्का नमाजी, इसलिए मेरे दिल में उसकी ख़ास कदर थी। शकरगढ़ से FSC करने के बाद सलीम मेरे कॉलेज सियालकोट चला गया और वहाँ से BSc करके किस्मत आजमाई के लिए कराची मुंतकिल हो गया। वहाँ गया तो वो मुलाजमत की तलाश में था, मगर एक नौजवान लेडी लेक्चरार उसकी शख्सियत की रनाई पर मर मिटी और उसने इसरार करके उससे शादी कर ली। लेडी लेक्चरार का वहाँ अपना मकान था, चनाचा सलीम को बैठे बिठाए एक कमाऊ बीवी भी मिल गई और रहने के लिए मुनासिब मकान भी। सलीम हालांकि BSc तक तालीम हासिल कर चुका था, मगर उसके पास कोई पेशा वरना डिग्री नहीं थी, इसलिए कराची में उसे कोई मुलाजमत नहीं मिली। यूं भी चूँकि बीवी की तनख्वाह मुनासिब थी और रहने के लिए मकान भी, इसलिए वो भी सुस्त हो गया और उसका सारा वक्त फारिग रहने और ऐश करने में गुजरता रहा। इस तरह देखते देखते 6 साल गुजर गए और इस दौरान में खुदा ने उन्हें 4 बच्चे अता कर दिए, 2 बेटे 2 बेटियां। और फिर उसने आज़ाद फ़िज़ा में ज़िंदगी गुजारने की खातिर यूरोप जाने का फ़ैसला कर लिया और जर्मनी चला गया। जर्मनी में वो 4 साल मुकीम रहा, मगर वापस आया तो मियाँ बीवी के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा होती चली गई और नौबत यहाँ तक पहुँची कि दोनों का इकट्ठे रहना मुहाल हो गया और बीवी ने बाकायदा अदालत में मुकदमा करके खुला हासिल कर लिया। मैं 1995 से 1998 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस वादत रोड लाहौर था जब एक रोज़ सलीम मेरे पास आया। उसकी शख्सियत की रहनाई और दिलकशी में चंदा फ़र्क नहीं आया था, मगर संजीदगी और उदासी ने उसके चेहरे को कमला दिया था। उसने अपनी सारी दास्तान सुनाई और ये अफसोसनाक खबर भी दी कि जर्मनी से जो कुछ कमा कर लाया था उसका कुछ हिस्सा बेगम ने हथिया लिया और जो कुछ बचा था वो लाहौर में एक फरारिया दोस्त ने अचक लिया। उसने कारोबार का जानसा दिया था और मैंने सारी रकम उसके हवाले कर दी थी। चनाचा सलीम ने रूहान से चेहरे के साथ बताया कि वो बिल्कुल दिवालिया हो चुका है और उसी मकाम पर है जहाँ कराची जाने से पहले था। मैंने पूछा कि इस नुकसान अजीम की वजह क्या हो सकती है, तो उसने साफ गोई से कहा कि जर्मनी में उसका मजहबी किरदार ख़त्म हो गया था और वो वहाँ के माहौल की आलूदियों से महफूज नहीं रह सका था। ज़ाहिर फिर वही कुछ हुआ जो होना चाहिए था। उस पर अल्लाह की नाराज़गी का कूड़ा खूब बरसा। बीवी साथ से गई और बच्चों से महरूम हुआ। घर बीवी के था उससे निकाला गया और जर्मनी से जो कुछ कमा कर लाया था वो सब गारत हो गया। अब वो घर का है न घाट का और ये करिश्म है उसकी बदअमालियों का और यूरोप यात्रा का। अमानत अली मरहूम मेरा दूर का रिश्तेदार था। तालीम उसकी ज़्यादा नहीं हो सकी थी, महज BA कर सका और एक सरकारी महकमे में जूनियर क्लर्क था कि कोशिश करके वो सऊदी अरब चला गया और वहाँ एक लंबे अरसे तक मुकीम रहा। अमानत अली एक आज़ाद ख्याल आदमी था और इखलाकी पाबंदियों का चंदा लिहाज ना करता था। मिसाल के तौर पर एक बार मेरे घर आया तो कहने लगा, मैं भाभी मोहतरमा से मिलना चाहता था। मैंने जवाब दिया कि मेरी बीवी एक पर्देदार खातून है और गैर मर्दों के सामने नहीं आती। उस पर वो बड़ा बरम हुआ कि आप मेरी बीवी के सामने क्यों आती हैं। मैंने कहा कि मैंने कभी भी आपसे ये मुतालबा नहीं किया कि आपकी बेगम मेरे सामने आए। मैं आपके घर जाता हूँ तो वो ड्राइंग रूम में खुद मेरे सामने आ जाती है, तो मैं क्या करूँ। बातों के दौरान अमानत अली ने पूछा, बेटी जवान हो रही है, उसने FSC कर लिया है, आप क्या किया जाए। मैंने कहा कि बेहतर है कि कोई मुनासिब रिश्ता देकर उसकी शादी कर दें, लेकिन उसने मेरी बात से इख्तलाफ किया। नहीं, मैं तो उसे कंप्यूटर कोर्स करवाऊंगा और बिजनेस की ट्रेनिंग दूंगा ताकि वो कामयाब बिजनेस कर सके। अमानत अली जद्दा में मुकीम था, उसकी बीवी और बच्चे पाकिस्तान ही में रहते थे और वो बहुत लंबे वक्फे के बाद 1.5-2 साल के बाद ही वापस आया करता था और मैं हैरान और परेशान हुआ करता कि उसकी बीवी जवान है, खूबसूरत है, फिर दोनों का गुजारा कैसे होता है। धमाका तो उस वक्त हुआ जब पता चला कि अमानत अली बीमार होकर लाहौर के एक कैंसर अस्पताल में दाखिल हो गया है। मैं इयादत के लिए गया, बेचारा बेबसी की तस्वीर बना बिस्तर पर दराज था जबकि उसकी बीवी पूरी चमक दमक के साथ पास बैठी थी। पता चला कि कैंसर ने उसके जिगर का सफाया कर दिया है। कुछ नहीं कहा जा सकता कि मियाँ बीवी में से कौन इस अलमिया का जिम्मेदार था या शायद दोनों थे। अजमल ज़हीन नौजवान था। मैट्रिक के बाद उसने बिजली का, AC का और फ्रिज मुरम्मत का काम सीख लिया था। किस्मत ने यावरी की और उसे कुवैत में मुलाजमत मिल गई और इसी बिना पर उसकी शादी एक अमीर ख़ानदान में एक खूबसूरत लड़की से हो गई। देखने में आया है कि गरीब नौजवान बिरोने मुल्क नौकरी करते हैं तो उनकी सारी तगो-दो जायदाद बनाने में सरफ होती है। प्लाट खरीदना, बड़े मकान बनाना और बीवी बच्चों को ऐशो इशरत के सामान फराहम करना उनका पसंदीदा मशगला बन जाता है। अजमल ने भी रहने के लिए मकान बनाया, 2-3 प्लाट खरीदे, लेकिन उसकी ज़्यादा तवज्जो बीवी को खुश रखने और उसके मुतालबात पूरे करने में लगी रहती थी।
वो डेढ़ दो साल पाकिस्तान नहीं आता था, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर उसकी बीवी खुश रहती, खूब सारी दर के साथ ज़िंदगी गुजारती। खूबसूरत तो थी ही, दौलत और ऐश व इशरत ने उसकी शख्सियत को मज़ीद निखार दिया था। लेकिन ये खबर पूरे ख़ानदान ने निहायत दुख और इंतहाई सदमे के साथ सुनी कि सिर्फ 40 साल की उम्र में अजमल की बीवी कैंसर में मुबतला हो गई है और ये मर्ज़ बढ़ता ही चला गया। सबसे पहले उसका गला मुतासर हुआ और फिर ये तकलीफ़ जिस्म में फैलती चली गई और जिगर तक पहुंच गई। शदीद अज़ियत उसे हलकान किए रखती और पानी भी पीती तो उसकी जान पे बन आती। ये जानलेवा अमल 1-2 नहीं, पूरे 4 साल तक जारी रहा। बेगम अजमल के लिए ज़िंदगी अजाब बन गई थी। वो अक्सर मौत की दुआएं करती, लेकिन मौत उसे भूल ही गई थी। पता चला कि जब अजमल कुवैत में था तो उसकी बीवी ने कितने ही मर्दों से ताल्लुक़ कायम कर लिया था। घर में ऐश का हर सामान मौजूद था और वो खूबसूरत और नौजवान थी और शोहर बहुत दूर था। फिर ये वो रास्ता इख्तियार क्यों ना करती, और यही रास्ता उसे जहन्नम की तरफ ले गया, दुनियावी एतबार से भी और आखिरत के हवाले से भी। मैंने एक नौजवान को देखा, उम्र यही कोई 35 साल होगी, लेकिन निकात और अफसरदगी की गोया तस्वीर बना हुआ था। सर झुकाए, आंखें ज़मीन में गाड़ी, बोझल कदमों के साथ इतना आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था कि मुझे तरस आने लगा। वो थोड़े फासले पर मेरे आगे था। मैं जल्द उससे जा मिला, उसे सलाम किया और पूछा, क्या बात है, आप बीमार हैं क्या? तो उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और जवाब दिया, बीमार नहीं हूँ, बस हालात क्या तो परेशान हूँ। उसने बताया कि मैं शादीशुदा हूँ, अल्लाह ने 2 जुड़वा बेटी अता किए, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे, मगर मेरी बीवी से मेरे तल्लुकात ख़राब हो गए। मैंने उसे राज़ी करने की पूरी कोशिश की, उसका हर मुतालबा मान लिया, मगर वो किसी ढब पर नहीं आई। घर छोड़कर अपने वालिदैन के पास चली गई और फिर उसने खुला का मुकदमा दायर कर दिया और बदकिस्मती ये कि अदालत ने उसके हक़ में डिग्री दे दी है। इस सूरत हाल ने मेरी ज़िंदगी जहन्नम बना दी है। ना रात को नींद आती है, ना दिन को करार मिलता है। हर वक्त शश व पंज में पड़ा रहता हूँ, समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। मैंने पूछा कि भी आपने जायज़ा लिया है कि ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई है? जी हाँ, मैंने अपने अमाल का जायज़ा लिया है। बदकिस्मती से शादी से पहले मैं तकरीबन 3 साल के लिए यूरोप चला गया था। वहाँ मुख्तलिफ मुल्कों में मुलाजमतें करता रहा और सच्ची बात यह है कि मैं अपने आप को वहाँ के मौत से बचा ना सका और मैं समझता हूँ कि वही नौसत मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है और खुदा जानता है कि कब तक उसके वहाँ मैं पड़ा रहूँगा। वो दराज कद के वजी और शकील आदमी थे। अल्लाह ने उन्हें गैर मामूली सलाहियतें अता फरमाई थीं। उनकी काबिलियत का अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अमेरिका से इंग्लिश में PhD किया हुआ था और वहीं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से मुंसलिक हो गए थे। फिर वो कई साल तक इंग्लैंड की मारूफ यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते रहे और आखिर में सऊदी अरब की रियाज यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हो गए थे। लेकिन घरेलू हवाले से डॉक्टर खान को कभी भी सुकून मुयस्सर नहीं आया। उनकी शादी आला तालीम याफ्ता अमीर ख़ानदान में हुई। बेगम उनकी ज़ाहरी लिहाज से बड़ी खूबियों की मालिक थी और डॉक्टर खान इस हवाले से खुश भी बहुत थे। अल्लाह ने उन्हें 2 बेटे भी अता किए। कमो बेश 20 साल तक मियाँ बीवी में मुफाहमत और यगानगत की फ़िज़ा भी कायम रही, लेकिन फिर बदकिस्मती से दोनों में बिगाड़ पैदा हो गया और गलत फहमियाँ बढ़ती ही चली गई। हत्ता कि 50 साल की उम्र में एक अपनी बेगम को तलाक दे दी। उस वक़्त बड़े बेटे की उम्र तकरीबन 35 साल थी, लेकिन बदकिस्मती से वो नफ्सियाती मरीज़ था और उसकी शादी नहीं हो सकी थी। छोटे की उम्र 30 साल थी। डॉक्टर साहब ने उसकी एक अमीर ख़ानदान में शादी की और शादी के साथ ही बेटे को अच्छी मुलाजमत मिल गई। बाप बेटा दोनों खुश थे। डॉक्टर खान के साथ एक और बदनसीबी ये हुई कि वसाइल रखने के बावजूद वो अब तक अपना मकान नहीं बना सके थे और वो किराए के मकान में रहते थे। छोटे बेटे की शादी हुई और उसे मुलाजमत मिल गई तो उसने अपनी माँ से मील मुलाकात बहाल कर लिया और बाप को एतमाद में लिए बगैर एक रोज़ उसे घर में ले आया। इस मौके पर उसने एक बड़ा ही दर्दनाक गैर इंसानी ड्रामा किया। डॉक्टर साहब चंद रोज़ के लिए किसी दूसरे शहर गए हुए थे। बेटे ने उनकी गैर मौजूदगी में उनका सामान चेक करवाया और जब वो एक रोज़ बाद वापस घर आए तो बेटे ने उनका रास्ता रोक लिया। डैड, आप अब इस घर में दाखिल नहीं हो सकते। यहाँ मैं रहूँगा, मेरी बेगम रहेगी और मेरी माँ रहेगी। आपका सामान पैक हुआ पड़ा है, वापस जाइए, मकान का इंतज़ाम कीजिए और ट्रक लाकर सामान ले जाइए। ये सूरत हाल ऐसी थी कि डॉक्टर खान चकरा कर रह गए।
उन्हें ज़मीन आसमान घूमते हुए महसूस हुए, लेकिन फिर वो संभले और सर को थाम कर अपनी कार में बैठ गए और कई घंटों की जस्तजू के बाद एक मकान किराए पर हासिल करने में कामयाब हो गए। लेकिन इस हादसे के बाद वो दिल के आर्जे में मुब्तला हो गए, जिसके नतीजे में उनका बाईपास ऑपरेशन हुआ और अब वो शुगर से भी दो चार हो गई हैं। डॉक्टर साहब नफसियाती मरीज बड़े बेटे के साथ एक मकान में बेबसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़िंदगी उनके लिए वबाल बन गई है और ये मुकाफ़ाती अमल है अमेरिका और इंग्लैंड में उनके आज़ादाना तर्ज़ हयात का।